नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कदमा टोल ब्रिज के समीप ड्यूटी पर तैनात जवान को कुचलने की कोशिश मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। जेएनएससी के उप नगर आयुक्त के नेतृत्व में शहर के जगह जगह नक्शा विचलन बनाए गए भवन पर चलाया गया अभियान। आरआईटी थाना क्षेत्र से 20 वर्षीय युवती लापता, महीनों बाद भी नहीं मिला सुराग, परिजन परेशान। और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। आरआईटी थाना क्षेत्र के आसंगी नीचे टोला के निवासी जानकी प्रधान बीते कई महीनों से लापता है। उनका भाई मिठुन प्रधान उनकी तलाश में दर दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। मिथुन ने बताया कि 21 दिसंबर को सुबह 4 बजे जानकी घर के बाहर झाड़ू मार रही थी, लेकिन जब घर वाले ने उन्हें आवाज लगाई तो वो कहीं नहीं मिली। आसपास के घरों में पूछताछ की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। परिवार वालों ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनकी तलाश में कोई कार्रवाई नहीं की। परिजन ने जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत से गुहार लगाई कि उनकी बहन की खोजबीन को तेज किया जाए। जानकी की मां की बेटी के गायब होने से सदमे में है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बहुत ही मासूम थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। परिवार वालों इस घटना के बाद से डर के साए में जी रहे हैं। मिथुन ने बताया कि उनकी बहन की उम्र 20 साल है और वह घर में बाहर झाड़ू मारने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसकी चिंता उन्हें सताई जा रही है। लड़की के परिजन ने पुलिस से अपील की है कि उनकी बहन की तलाश में तेजी लाई जाए और उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ कर घर वापस लाया जाए। थाना वाला कुछ अपराध कर दिया तो समझा नहीं, थाना वाला कुछ करा भी नहीं। कब से गायब है? अरे हो गया 1.5 महीने। कोई खोज फोन नहीं आया? नहीं, फोन से भी नहीं आता, फोन भी नहीं करता, कुछ नहीं। थाना की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? थाना वाला को तो खबर दिया, लिखित दिए है? हाँ, लिख कर दिया। 21 दिसंबर को सुबह मेरे बहन घर से लापता हो गया है। अभी तक कोई खोजबीन नहीं हुआ, 1.5 महीना हो गया। थाना प्रभारी भी खोज नहीं रहा है और इस भी तक हम ये हैं, कोई निर्णय नहीं ले रहा है, इसके कोई विचार नहीं है। कहाँ से गायब हुए? घर आसंगी आदिपुर। बहन का नाम? जानकी प्रधान। कि कोई मन ऐसा शक है किसी के साथ? किसी से शक नहीं है, लापता है। और वहीं आपको बताते चले, जमशेदपुर में जवान को कार से कुचलने की कोशिश मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली गई है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस मामले की जांच जारी रखी है। जमशेदपुर में ड्यूटी पर तैनात जवान को कार से कुचलने की कोशिश के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। 3 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि कदमा टोल ब्रिज गोलचक्कर के पास ड्यूटी पर तैनात जवान हीरालाल महतो पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था। आरोप है कि अपराधियों ने कार से कुचलकर उनकी हत्या करने की कोशिश की, जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल इलाजरत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम दल का गठन किया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस कांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की मारुति सुजुकी डिजायर कार को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमनदीप सिंह, अंकित मुखी और आदित्य मुखी शामिल है। तीनों पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि पुलिस से नाराजगी के कारण उन्होंने मिलकर योजना बनाकर जवान को कार से कुचलने कर हत्या करने का प्रयास किया था। पुलिस के अनुसार इस मामले में एक अन्य आरोपी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। 3/4 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि कदमा थाना अंतर्गत कदमा टोल प्लाजा के सामने वहां प्रतिनियुक्त टाइगर मोबाइल के जवान हीरालाल महतो, जो ड्यूटी पर तैनात थे, उनको अज्ञात कार सवार अपराध कर्मियों के द्वारा जान मारने की नीयत से कार से कुचल दिया गया था, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे। उनके दोनों पैर और शरीर के अन्य जगहों पर मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ था, जिसका इलाज उनका अभी तक चल रहा है और उस संबंध में कदमा थाना में एक कांड दर्ज किया गया था। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का भी गठन किया गया था, मामले की गंभीरता को देखते हुए।
और इस टीम ने लगातार उस रूट के और अगल बगल के क्षेत्रों के सभी संभावित सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया, उसका विश्लेषण किया, अन्य तकनीकी साक्ष्य को कलेक्ट किया, कुछ मानवीय साक्ष्य भी कलेक्ट किए गए। तदुपरांत इस घटना में संलिप्त एक युवक अमनदीप सिंह को पहले हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उसने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और घटना कारित करने वाली स्विफ्ट डिजायर कार Z05CX7741 जिस गाड़ी से उन्होंने उस ड्यूटी पर तैनात जवान को कुचला था, उस गाड़ी को भी बरामद कराया। उनके द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि दिनांक 3/4 जनवरी की मध्य रात्रि ये 4 मित्रों के साथ शराब का सेवन करके उस रास्ते से जा रहे थे और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को देखने के उपरांत इन लोगों के बीच आपस में बात हुई कि तुम इसको धक्का मार सकते हो कि नहीं। इसी बात पर जो गाड़ी चला रहा था उसने कहा कि हाँ मैं मार सकता हूँ, और मार के मैं भाग गया और भाग के गाड़ी को छुपा के रख रहे थे। गाड़ी को इन्होंने बनने के लिए दिया था। गाड़ी बरामद कर लिया गया। इन लोगों के पास से एक मोबाइल फोन, तीनों के पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है और तकनीकी पहलुओं पर जांच में जिससे सहयोग मिलेगा। इन्हें अभी हिरासत में भेजा जाए। इन लोगों को मारने का वाले ड्यूटी पर रात्रि में खड़े हैं, हम यह भी कर सकते हैं। और उन्होंने जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को मार के उड़ाया जाता है वैसे पुलिस वाले को उड़ा दिया। ये भी जांच की जा रही है। इधर बताया झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर नक्शा विचलन कर बनाए गए भवनों के खिलाफ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने एक्शन तेज कर दिया। जी हां, सोमवार को जेएनएससी के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार के नेतृत्व में शहर के वैसे क्षेत्र जहां नक्शा विचलन कर भवन बनाए गए हैं अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई बिष्टुपुर और साक्षी इलाके में शुरू की गई। अभियान की शुरुआत होते ही नक्शा विचलन कर बनाए गए भवन मालिकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन ऐसे भवन मालिक हैं जिन्होंने नक्शा विचलन एवं आलिशान इमारतें खड़ी कर ली है। प्रशासन और कोर्ट के निर्देश के बाद भी उनके द्वारा अवैध निर्माण कार्य नहीं हटाया गया। अंततः हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया और कार्रवाई का निर्देश दिया। इधर जेएनएससी की कार्रवाई से नाराज भवन मालिकों का कहना है कि उनके द्वारा 1 साल पूर्व ही जेएनएससी के निर्देश पर जुर्माना भर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। देखिए, ये अभियान जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो है अवैध बिल्डिंग बनाए थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। आज अभी हम लोग बिष्टुपुर में हैं और यहाँ पे अब देख रहे हैं कि रमाडा के बगल में एक G+3 बिल्डिंग जो है वो G+5 बन गया है, तो उसको हम लोग जो है डिमोलिश कर रहे हैं। पूरी टीम हमारी लगी हुई है और आगे भी जो एक अभियान जो है साक्षी में चल रहा है वहाँ पर भी बिल्डिंग तोड़ने का काम सिमिलरली चल रहा है। तो आगे अभी ये 24 बिल्डिंग का आदेश हुआ है तोड़ने का, तो इसको अभी हम लोग जो जहाँ पे डेविएशन है या फ्लोर डेविएशन हो या सेटबैक डेविएशन हो या किसी तरह का डेविएशन हो, हम लोग इसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज से तोड़ा जा रहा है और आने वाला जो है 24 तारीख तक इसको तोड़ा जाएगा और 24 तारीख तक हम सभी बिल्डिंगों को हम लोग इसको जहाँ जहाँ डेविएशन है उसको तोड़ करके हम लोग माननीय उच्च न्यायालय को एफिडेविट दायर करेंगे। शहर में कितने बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया? शहर में टोटल 24 बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है और उन 24 बिल्डिंगों को जो है माइकिंग किया गया है। 3 नोटिस किया गया है, नोटिस के उपरांत ही तोड़ा जा रहा है। जेएनएससी की तरफ से नोटिस आया था कि आपका 3 जो मंजिला है वो अवैध है, उसको तोड़ना है। ठीक है, हमें से जब फाइन मांगा गया, हमने फाइन भी जमा किया है रेगुलराइज करने के लिए, तो फिर ये कहाँ से अवैध हो गया? कितना फाइन जमा किया? 2-2 लाख रुपए पर फ्लोर का हमने जमा किया जो उनका डिमांड था। उसके बाद फिर ये अवैध कैसे हुआ? और अवैध हुआ तो ये सिर्फ जमशेदपुर में 24 ही क्यों? 1800 बिल्डिंग ऐसे हैं जो अनऑथराइज्ड बने हैं, जो फाइन जमा किया। फिर 24 को पॉइंट आउट किसने किया? ये किसकी मिली भगत से 24 पे ही कार्रवाई हो रही है? करनी है तो पूरे पे करे जेएनएससी। एक पीआईएल फाइल हुआ है, पीआईएल फाइल करने वाला कौन है, क्या है, उसकी मिली भगत से इतना बड़ा काम हो रहा है जमशेदपुर में। तो क्या जमशेदपुर की जनता सोई आज मेरा होगा कल किसी और का होगा? ये तो होता ही रहना है ये चीज, तो कहीं तो ये बंद होना चाहिए। आप फाइन भी ले रहे हो, बनाने भी दे रही है, एक दिन की तो काम नहीं है ये। फाइन दे में मेरे साथ साल भर से ऊपर हो गया। 2023 में फाइन दिए थे 2-2 लाख रुपए की डीडी। तो ये एक दिन के तो काम नहीं है जो आप बोल रहे हो कि अवैध है। उस वक्त क्यों नहीं अवैध कार्य किए गए? सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो रही है।
जमशेदपुर में आज स्कूल वैन और स्कूली ऑटो चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से आम लोग खासकर अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। करीब 2000 स्कूल वैन और ऑटो चालक आज सड़कों पर उतरकर हड़ताल कर रहे हैं। इस वजह से अभिभावकों को खुद अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाना पड़ रहा है। दरअसल बीते दिनों टेल्को स्थित एलएफएस इंग्लिश स्कूल से जुड़े एक मामले में वाहन चालक मन्नू पांडे को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 27 तारीख को जेल भेजा गया है। इसी के विरोध में जमशेदपुर शहर के लगभग 2000 स्कूल वैन और स्कूली ऑटो चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सुबह से ही शहर में बड़ी संख्या में स्कूल वैन और ऑटो चालक सड़कों पर जमा होकर अपनी हड़ताल को सफल बता रहे हैं। वहीं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर अभिभावक बाइक और कार से खुद ही बच्चों को स्कूल पहुंचाते नजर आए। अभिभावकों का कहना है कि हड़ताल से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हड़ताल पर बैठे स्कूल वैन और ऑटो चालकों का कहना है कि मन्नू पांडे को साजिश के तहत फंसाया गया है। वे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आ सके। मेरा नाम है राधा गोविंद माइती। क्या है ये मामला? ये मामला है कि हमारा एक साथी है जो मन्नू पांडे जिसका नाम है, उनको बेबुनियाद इल्जाम लगा के उनको फंसाया गया है, जिन पे पॉक्सो एक्ट के तहत उनको जेल में डाला गया। जबकि हमने अपनी तरफ से देखा कि मतलब हम कि ये इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। तो अब हमारी मांग ये है प्रशासन से कि इसकी सही तरीके से जांच की जाए और जो केस है इसको देरी न करते इसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए और ट्रायल जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जांच सभी सही तरीके से जांच की जाए इसकी। किस स्कूल का मामला था ये क्लूनी स्कूल जो एलएफएस का ही सब जूनियर स्कूल है, एक सब जूनियर ब्रांच है। आरोप क्या लगा? उनके ऊपर आरोप ये लगा है कि उन्होंने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है, तो जबकि ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम है। हालांकि सबका बयान यही है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो इसकी सही से जांच की जाए और इसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। टीचर प्रिंसिपल फिलहाल मन्नू पांडे जेल पे हैं जी, पॉक्सो एक्ट में। जी। क्या लगता है कि इन ऑटो वालों का डिमांड जेन्युइन है? देखिए, अब उन लोगों का क्या है कहना, उन लोगों का कहना है निष्पक्ष जांच होना चाहिए जी। वही है, हम लोग को तो डिफिकल्टी फेस करना ही पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनु। आवास निर्माण से जुड़ी कंपनी कामधेनु सिटी होम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने संचालन के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और वहीं भूमि पूजन कर नए फ्लैट का निर्माण कर रही है। कंपनी की स्थापना वर्ष 2003 में जमशेदपुर में की गई थी। कंपनी के अनुसार वो आवासीय फ्लैट और डुप्लेक्स निर्माण के क्षेत्र में काम कर रही है और अब तक इसमें माध्यम से बने आवासों से लगभग 250 परिवार जो निर्माण कार्य स्थानीय परिस्थितियों को माध्यम ध्यान में रखते हुए किया गया है। कंपनी संबंधित कार्यों का संचालन निदेशक मंडल एवं कोर टीम के माध्यम से किया जाता है। नेताजी सुभाष गूंज महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम का समापन भव्य रूप से संपन्न हुआ। समापन समारोह में पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार एवं झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिनेश सारंगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंच से अतिथियों ने कला, संस्कृति और सामाजिक समरसता पर अपने विचार साझा किए, जिससे उपस्थित दर्शक उत्साहित हो उठे। कार्यक्रम के दौरान पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट और झूमते दर्शकों से गूंज उठा। इस अवसर बहरागोड़ा विधानसभा के विधायक समीर मोहंती भी मौजूद है। महोत्सव आयोजकों ने जानकारी दी कि नेताजी सुभाष गूंज महोत्सव 31 जनवरी तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। बहरागोड़ा विधानसभा के अंतर्गत चाकुलिया प्रखंड के अवस्थित यहाँ पे गूंज उत्सव होता है और इस गूंज उत्सव के संरक्षक हमारे इस क्षेत्र के जुझारू कर्मठ माननीय विधायक समीर मोहंती के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम होता है और यह हम अंतिम दिन में आए हैं कुछ सीखने के लिए और यहाँ से सीख के हमारे क्षेत्र के लिए भी ऐसे ही कुछ करने का विचार करने के लिए। बात यह है कि गूंज उत्सव नहीं है, देखा जाए तो यहाँ के शुद्ध रूप से इस विधानसभा के लिए नहीं, हमारे इस जिला के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक प्लेटफॉर्म है। आज नौजवान लोगों का हर पढ़ाई के साथ साथ और कोई एक तरह का कला है और उस कला अपने आप के अंदर है, छिपा है, वो कोई देख नहीं पा रहा। उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए एक गूंज उत्सव के माध्यम से हर वर्ग, चाहे सिंगार हो, डांसिंग हो, चाहे कंपटीशन में हो, चाहे मैराथन हो, इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है और उसको एक प्लेटफॉर्म में मिलता है। और उद्देश्य यही है
कि गूंज उत्सव से माननीय हमारे बड़े भाई विधानसभा का जो है माननीय है समीर महांती जी का, कि यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ऐसा सीख लें और पूरे राज्य और देश को आगे बढ़ाएं, और वही उद्देश्य है इनका। और उद्देश्य हमें लगता है कहीं ना कहीं आने वाला दिन में इस गुंज उत्सव से प्रेरणा प्रेरित होकर और कोई लोग भी करेंगे, हम लोग भी करने का काम करेंगे, ताकि जो छुपा हुआ कला है वो कला आए। आदित्यपुर के आशंकी क्षेत्र में नंदन प्रोजेक्ट्स एवं प्रियदर्शनी होम्स की 14.5 एकड़ भूमि पर विकसित किए जा रहे आवासीय प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री चंपा सोरेन ने फीता काट कर किया। डेवलपर एवं प्रमोटर कंपनी नंदन होम्स ने परियोजना की बुकिंग शुरू कर दी। इस प्रोजेक्ट के तहत न्यूनतम 1400 वर्ग फीट से लेकर अधिकतम 4000 वर्ग फीट तक के आधुनिक आवास बनाए जाएंगे। आधुनिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए करीब 80 कार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही लगभग 60,000 वर्ग फीट क्षेत्र में हरियाली से भरपूर पार्क, गार्डन, डुप्लेक्स एवं फुली कॉम्प्लीमेंट कंपनी विकसित की जाएगी। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। सेवा, विकास और भरोसे का नाम शकील अनवर। बगान शाही मानगो के वार्ड नंबर 21 को चाहिए एक ऐसा प्रतिनिधि जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम करे। शकील अनवर वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हैं और जनता की समस्याओं को जमीन स्तर पर समझते हैं। आज वे वार्ड के विकास, स्वच्छता और जनहित के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ मैदान में है। हर घर तक विकास, हर दिल में विश्वास। अब समय है बदलाव का। वार्ड 21 को दीजिए एक ईमानदार, मेहनती और जनता से जुड़ा नेतृत्व। शकील अनवर को अपना समर्थन देकर वार्ड के उज्जवल भविष्य की नींव रखिए। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दुसाध समिति जमशेदपुर की ओर से पारिवारिक वार्षिक मिलन सा वन भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम गोलमुरी क्षेत्र में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान समाज के सदस्यों के बीच आपसी परिचय, संवाद और मेल मिलाप का अवसर रहा। कार्यक्रम में समिति से जुड़े पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। बैनर के माध्यम से समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषा अध्यक्ष की जानकारी भी दी गई। आयोजकों के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम समाज में आपसी सहयोग, एकता और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते। कार्यक्रम शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। धन्यवाद अमरप्रीत काले जी का, हमारा समिति बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समाज के तरफ से। और सर हम लोग को माने सहयोग भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जब भी इनका ज़रूरत पड़ा है हम लोग के लिए खड़े हुए हैं। तो सर हमारे पूरे समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर आपको बताया, जमशेदपुर के पटंदा प्रखंड से शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया। जी हां, सुंदरपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी से नाराज ग्रामीणों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा।
ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। पडमदा प्रखंड के सुंदरपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी हुई है। ग्रामीणों का अनुसार विद्यालय में कुछ 5 शिक्षकों की नियुक्ति है, लेकिन वर्तमान में केवल 3 शिक्षक ही उपलब्ध रहते हैं, वह भी नियमित रूप से विद्यालय नहीं पहुँचते। ऐसे में बच्चों को समय पढ़ाई नहीं मिल पा रही और अभिभावकों में गहरी नाराजगी है। इसी को लेकर आज ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग। और ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई तो बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। सरकारी विद्यालय है और जिसमें 5 टीचरों का नियुक्ति हुआ था, वो पेपर में आपको दिखा रहा हूँ, उसमें नियुक्ति हुआ था, मगर वहाँ मात्र 3 ही टीचर जा रहे हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये वहाँ का जो पत्र है जिसमें 5 टीचरों का नाम लिखा है, परंतु यहाँ पर 3 ही टीचर जा रहे हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जा रहे हैं। आज ये पूरे ग्रामीण वहाँ से उपस्थित हुए हैं कि हमारे बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और 1 से 8 तक कक्षाएं हैं, मगर वहाँ टीचर कितने हैं? 3, वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। उसके लिए आज ये डीसी साहब के कार्यालय पे पहुंचे थे, मगर यहाँ पर आप जान रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, आचार संहिता भी लगा हुआ है, उसका पालन करते हुए हम लोग दूर से डीसी साहब को, या 2 से 3 आदमी यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर डीसी ऑफिस में, और इस ज्ञापन को सौंपेंगे। और ये ग्रामीण अपना दुख को, अपने बच्चे, जो इनका बच्चा का भविष्य आज अंधकार में जा रहा है, हम लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, झारखंड का विकास हमारे बच्चे करेंगे। हमारे बच्चों के पास जब टीचरें नहीं है तो ये क्या पढ़ेंगे? इनके पास में ना साइंस का टीचर है ना मैथ का टीचर है, तो क्या ये खाली हिंदी पढ़ने के लिए सरकार यहाँ पे टीचर का नियुक्ति किया है? ऐसे में आज पूरे सुंदरपुर के ग्रामीण यहाँ उपस्थित है। आप देख सकते हैं कितने तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं, खाली इसलिए पहुंचे हैं कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने। क्या हमारा अधिकार नहीं है? मेरे बच्चों का अधिकार नहीं है? मैं इस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। बस इतना। अभी तो चुनाव चल रहा है, मैं उपायुक्त महोदय को दे रहा हूँ, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग भव्य आंदोलन चुनाव के बाद करेंगे। और इधर आपको बताएं, मानगो नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए मानगो निवासी जीवा कादरी 4 फरवरी को अपने समर्थकों के साथ नामांकन करेगी। मानगो नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए मानगो निवासी जीवा कादरी 4 फरवरी को अपने समर्थकों के साथ नामांकन करेगी। आज हम लोग करने वाले थे, मगर ऊपर से ऑर्डर आया कि हम लोगों को जो है पोस्टपोन करना पड़ा। ये प्रोग्राम मेरा 4 फरवरी वेडनेसडे के दिन सुबह 11 बजे गांधी मैदान से हम लोग का जनसभा निकलेगा। चेपा पुल होते हुए हम लोग DC ऑफिस पहुँचेंगे। जेबा कादरी मानगो मेयर प्रत्याशी। वही भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्य सिंह ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया। वही भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्य सिंह ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज दामन थामे हैं। आज हमारे हेमंत सोरेन जी का कार्य देख करके काफ़ी प्रभावित हुए और उनके कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए हम आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे, और हमारे साथ महिलाएं और पुरुष भी हैं सैकड़ों की संख्या में, जो आप देख रहे हैं। सब लोग बहुत खुश हैं और हम लोग बहुत जोश शोर से आज जो मतलब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, बहुत खुश हैं और आगे भी काम करेंगे। मानगो नगर निगम से मेयर पद की प्रत्याशी कुमकुम श्रीवास्तव 3 फरवरी को अपने समर्थकों के साथ नामांकन करेगी। जी हां, आपको बता दें कि कुमकुम श्रीवास्तव भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव की धर्मपत्नी है और उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। मानगो नगर निगम से मेयर पद की प्रत्याशी कुमकुम श्रीवास्तव 3 फरवरी को अपने समर्थकों के साथ नामांकन करेगी। जी हां, आपको बता दें कि कुमकुम श्रीवास्तव भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव की धर्मपत्नी है और उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। 3 तारीख को हम नॉमिनेशन अपना करेंगे। सभी भाई बहनों से अपना आशीर्वाद मांगते हुए, उनसे सहयोग मांगते हुए मैं 3 तारीख को अपना नॉमिनेशन कर रही हूँ। और सभी मानगो वासियों से ये कहती हूँ कि सब मेरे नॉमिनेशन में आकर मेरा सहयोग करें
और मुझे उत्साहित करे और मुझे बढ़ावा दे, ताकि मैं आगे बढ़कर उन लोगों की सेवा कर सकूं। आज आप सबको आमंत्रित करने का एक विशेष कारण है कि हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम श्रीवास्तव मानगो मेयर की चुनाव लड़ रही है। हमने पिछले दिनों नॉमिनेशन पत्र खरीद लिया था और उसकी तैयारी चल रही है और हम लोगों ने तय किया कि मंगलवार के दिन 3 तारीख को 11 बजे बौद्धिक मैदान से हम लोग पैदल यात्रा करके निर्वाचन कार्यालय में जाकर हम लोग अपना नामांकन भरेंगे। चूंकि मांडगो नगर निगम का चुनाव महिला रिजर्व होने के कारण बहुत सारी स्थिति सामने आई कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। जब हमारे 44 साल संगठन आयु होने के बाद में सारे पुराने कार्यकर्ता, सारे नए कार्यकर्ता, हमारे जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेतागण हैं, सभी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद सभी लोगों ने कहा कि आप सबसे सीनियर व्यक्ति हो वहाँ पर, मानगो में आपसे सीनियर कोई व्यक्ति नहीं है। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, MA की हुई है और आपकी धर्मपत्नी 2 बार साक्षी मंडल, संजय दुबे जब मंडल के अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में उपाध्यक्ष रही। उसके बाद उमा शंकर सिंह जी जब मंडल के अध्यक्ष रहे उनके कार्यकाल में मंडल के अध्यक्ष रही। जब शांति देवी महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्ष थी उस दरमियान ये जिला कार्य समिति की सदस्य रही महिला मोर्चा में। जब बारी मुर्मू महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी उस समय उनके कार्यकाल में भी जिला कार्य समिति की सदस्य रही। 1995 से ये भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य। वही कपाली नगर निगम से मेयर पद के लिए अफसर इमाम उर्फ छोटू चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वही कपाली नगर निगम से मेयर पद के लिए अफसर इमाम उर्फ छोटू चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मेरा नाम भानुमति महतो है। आज जो हम लोग जो मेयर खड़ा कर रहे हैं इनको मैं फुल सपोर्ट करूंगी और सभी जनता को भी मैं गुजारिश कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, क्योंकि बार बार जनता धोखा खा चुके हैं। हर बार तो चुनाव तो होता ही है, मेयर का भी होता है और वार्ड का भी होता है, लेकिन हर बार जनता सपोर्ट करता है, उनको जिताते हैं, एक आशा से जिताते हैं कि हम लोग आगे जाके जिस आशा से हम लोग जिताते हैं कि वो सफल नहीं होता है। इस बार हम लोग पूरे उम्मीद रखे हैं कि जो हम लोग मेयर चुने हैं एक इनका नीति सिद्धांत हम लोग को अच्छा लगा, इसलिए हम लोग इनको अफसर इमाम उर्फ छोटू को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। तो कपाली हमारा घर है, मैं यहाँ का पैदा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कपाली में क्या जरूरत है। बेसिक नीड है, बेसिक नीड जो चाहिए कि इंसान को, सब में मालूम है कपाली की जनता को क्या चाहिए। कपाली में इससे पहले जो चुनाव लड़े हैं कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो, उन्होंने 7 साल लूट खसोट किया है पूरा कपाली में। पहला तो सबसे पहले नगर परिषद जाके देखे, वो लाल ईटे के था, अभी काला ईटा से बना। कोटेशन पास हुआ था लाल ईटा का और बना काला ईटा था, अभी फट गया, 7 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ थी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपको हमारे माध्यम से मिलेंगे। ये तो शुरुआत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेश सोंथालिया ने इसे दूरदर्शी, समावेशी और निर्णायक बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ाएगा। बजट के प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी आह्वान से जुड़े हैं, जिससे निर्यात की गई गति मिली गई, भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार खुलेंगे। छूते थे जैसे कि टूरिज्म और मेडिकल फैसिलिटीज, फार्मा पे बहुत सब्सिडी दी गई है। कैंसर ड्रग को कस्टम ड्यूटी से हटाया गया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात है। झारखंड की बात करें तो निमांस 2 जो है कि बेंगलोर के बाद अब निमांस रांची में खुलने जा रहा है। इससे न्यूरो की जो गैप है इस पूरे क्षेत्र में, ट्रीटमेंट के गैप है, वो उसकी भरपाई की जाएगी। टैक्स में कोई विशेष छूट तो नहीं दी गई है, परंतु टैक्स रिफॉर्म्स बहुत किए गए हैं
जिससे टैक्स पेयर का विश्वास और सुदृढ़ होगा। और अब टैक्स पेयर पर ये जिम्मेदारी बैठती है कि वो एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था की ओर देश को ले जाए। वित्त मंत्री द्वारा आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, केंद्रीय बजट में एक चीज़ यहाँ देखने को मिली है कि सरकार का अधिक फोकस छूट देने की बजाय काम को बढ़ाने पर, यानी व्यापार को बढ़ाने के ऊपर पूरा फोकस किया गया। और कैट की तरफ से मैं इस बजट का बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि अगर व्यापार बढ़ेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी, हमें छूट की नहीं, हमें अब कमाने की ज़रूरत है। तो ये एक बजट को मैं इस तरह का पॉजिटिव लेता हूँ। इस बजट मोदी जी की सरकार ने तीसरा बजट पेश किया है। मोदी जी के नेतृत्व में दूरदर्शी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही विकासमुखी बजट पेश किया है, जिससे देश एक नई ऊंचाइयों पर जाएगा। और यह एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया गया है, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, चाहे वो सेमी कंडक्टर हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्र छात्राएं हों, सभी के लिए बजट में प्रावधान है। और यह बजट देश को एक नई दिशा प्रदान करने का, साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए बजट में 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि बजट बहुत ही बढ़िया है और यह देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आजाद नगर स्थित बावन गोड़ा चौक के समीप इनाया डेंटल केयर का उद्घाटन डॉक्टर जाहिद तसरूम ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आजाद नगर स्थित बावन गोड़ा चौक के समीप इनाया डेंटल केयर का उद्घाटन डॉक्टर जाहिद तसरूम ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। मेरे क्लिनिक का नाम इनाया डेंटल केयर है और मेरा नाम डॉक्टर जाहिदा तसरूम है। ये क्लिनिक बावन गोड़ा चौक पे खुला है और आप लोग यहाँ आइए। 10 से 2 के टाइम रहता है और शाम में 5 से 8 का टाइम रहेगा। अभी 10 डेज़ के लिए कंसल्टेशन फ़ीस फ्री है और यहाँ इंट्राओरल कैमरा जैसी फैसिलिटीज़ भी है, एपेक्स लोकेटर जैसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। इसके अलावा आरबीजी वगैरह भी है। आपको किसी भी तरह की दांत की परेशानी है तो आप यहाँ आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जैसे कि दांत की सफाई भी करा सकते हैं, नस का इलाज और भी आदि ट्रीटमेंट यहाँ होते हैं। मानगो नगर निगम से मेयर पद के लिए कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता सह समाज सेवी जेबा खान ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। मानगो नगर निगम से मेयर पद के लिए कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता सह समाज सेवी जेबा खान ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। समर्थन तो बहुत मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है और बहुत प्यार सभी का मिल रहा है, अपार जन समर्थन। और मैं बहुत भारी मतों से जीत कर आ रहे हैं, क्योंकि मानगो बदलाव चाहता है, मानगो विकास चाहता है, मानगो जो है अपने हक के लिए खड़ा है और ये मानगो के मुस्तकबिल की लड़ाई है। तो ये मानगो के हक की लड़ाई है, मानगो के मुस्तकबिल की लड़ाई है। भयानक जन समर्थन और प्यार मिल रहा है, पूरे यूथ साथ में है, बुजुर्गों की दुआएं हैं और महिलाएं और बहनें बहुत खुश हैं कि कोई मानगो की बेटी, मानगो की बहन खड़ी है। और अब मानगो पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहेगा। मानगो की माँ और बहनों को पुल उस पार जाकर लाइन नहीं लगाना पड़ेगा किसी और के दरवाजे पर और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दूसरे कैंडिडेट आते हैं, वोट लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है मानगो के लोगों को तो रोता बिलखता छोड़कर चले जाते हैं। कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, कोई खड़े होने वाला नहीं है। लेकिन अब ये बेटी मानगो की आ गई है और अपने लोगों के साथ खड़ी रहेगी, मानगो के साथ खड़ी रहेगी। मानगो का विकास होगा, जितना वादा किया है उससे ज़्यादा और जो अब तक हुआ उससे बहुत ज़्यादा। ये मेरा वादा है, आने वाले सब सालों में देखिएगा पूरे देश में मानगो के विकास की चर्चा होगी, मेरा वादा है। जुगसाई नगर परिषद से मेयर पद के प्रत्याशी नीलोफर हुसैन ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। जुगसाई नगर परिषद से मेयर पद के प्रत्याशी नीलोफर हुसैन ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। सोच बिल्कुल साफ है, क्लियर विजन है कि जुगसलाई को पूरा बदल डालना है और जुगसलाई की 22 वार्ड के सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद और दुआ से आज मैं इस मुकाम पे पहुँच गई हूँ कि आज मैं नॉमिनेशन फाइल करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये प्यार मोहब्बत बरकरार रखे, आपका सपोर्ट बरकरार रखे। इससे पहले आपका सामाजिक कुछ कार्य है? जी मैं पॉलिटिकल फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन समाज के लिए काम किया करता हूँ। अगर जीतिएगा तो क्या कीजिएगा जुगसलाई के लिए?
जीतने के बाद काफ़ी सारी विजन है मेरे दिमाग में कि क्या करना है। इसमें से सबसे पहले आपका गार्बेज पे बहुत काम करना पड़ेगा। जुगसलाई से कचरा बिल्कुल साफ़ करने की ज़रूरत है, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे ही है। लाइट्स है, पानी है, बिजली है, रोड्स क्लियर करने पड़ेंगे, रोड्स बनवाने पड़ेंगे, स्ट्रीट लाइट्स बहुत जगहों पे नहीं है। बाकी इन सब के अलावा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट के मतलब है कि लाइक जुगसलाई में आप लोगों को नर्सिंग होम की फैसिलिटी नहीं है, नर्सिंग होम प्रोवाइड किया जाएगा। स्कूल, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, उस पर काम किया जाएगा। हमारी जुगसलाई में एक भी प्लेग्राउंड नहीं है, उसके लिए आवेदन देना पड़ेगा। मैं चाहूँगी कि जुगसलाई में कम से कम एक प्लेग्राउंड बच्चों के लिए हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलोफर हुसैन है। और इधर आपको बताया कपाली नगर परिषद के तत्वाधान में कचरा हटाओ बीमारी भगाओ विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कपाली नगर परिषद की ओर से आम लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कचरा हटाओ बीमारी भगाओ विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। प्रामाणिक है और मैं पद जमशेदपुर की टीम से हूं और आज हम लोग नगर निगम की ओर से स्वच्छ भारत की ओर एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। जो भी सफाई कर्मचारी आते हैं उन्हें आप अपने घर के कूड़े कचरे को सफाई के लिए जो भी कचरा निकलता है वो कूड़ेदान पर डालें। जैसे कि ठोस वस्तु आता है उसके लिए आप ब्लू डब्बा में डालें और ग्रीन डब्बा में गीले कचरे को डालें। गीला कचरा यानी कि जो रात को खाना बच जाता है और जो फल के छिलके आते हैं, साग सब्जी के छिलके आते हैं, उसे अगर आप अलग से डालेंगे तो जानवर भी खाएंगे, अन्यथा आप अपने घर के किसी बाग में भी इसे खाद के लिए उपयोग कर सकते हैं। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों। कदमा टोल ब्रिज के समीप ड्यूटी पर तैनात जवान को कुचलने की कोशिश मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। जेएनएससी के उप नगर आयुक्त के नेतृत्व में शहर के जगह जगह नक्शा विचलन बनाए गए भवन पर चलाया गया अभियान। आरआईटी थाना क्षेत्र से 20 वर्षीय युवती लापता, महीनों बाद भी नहीं मिला सुराग, परिजन परेशान। पर तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।